3 अगस्त 2025 को बिहार के आदापुर में शराब मिलती है, लेकिन बिहार में तो शराब बंद है ना, फिर ये कैसे? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका TCSC पर। और आज हम बात करेंगे कि बिहार की शराबबंदी सच में एक शराबबंदी है या बस एक राजनीति छलावा, जिसका असर बिहार के लाखों परिवारों पर है। जिस विषय पर लगातार सियासी घमासान और तमाम दावे किए जा रहे हैं, आज हम उसी शराबबंदी की बात करेंगे। बात 2016 की है, जब अचानक से नीतीश बाबू ने बिहार में शराबबंदी लागू कर दी। फैसला इतना अचानक था कि किसी को इसकी कानो कान खबर नहीं हुई और हमें एक दिन पता चलता है कि बिहार में शराबबंदी लागू हो चुकी है। शराब को बंद किया जा चुका है और शराब को अब बेचना गैर कानूनी है। मकसद था समाज को सुधारना, महिला सशक्तिकरण और परिवारों को आर्थिक तंगी से बाहर करना। और आज हम इसी की जमीनी सच्चाई पर बात करेंगे। इस पूरे वीडियो को हमने 2 भागों में बांटा है। पहले हम इसके उस पहलू में बात करेंगे इसके बारे में सरकार इतना बढ़ा चढ़ा के बोलती है और इसके प्रशंसा की तार बांध दिए जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं घरेलू हिंसा की, जहां महिलाओं का दावा है पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, मगर कमी उसमें बहुत बड़े पैमाने पे आई है, जिसका रिजल्ट बिहार के क्रिमिनल रिपोर्ट की माने तो बेशक हमें दिख रहा है। चाहे वो सार्वजनिक स्थान ही क्यों ना हो, वहाँ भी शांति आई है। चाहे वो परिवार में पैसे के बचत की बात हो, जो पैसे कभी शराब पर खर्च हो जाया करते थे वो घर के काम आ रहे हैं। जो शराब की वजह से बीमारियों में लग जाया करते थे वो बच जा रहे हैं। कुल मिला के इसके कुछ तो फायदे हैं, लेकिन इसके नुकसान का क्या? एक रिपोर्ट की माने तो सिर्फ शराब बंद होने से बिहार सरकार को सालाना लगभग 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो रहा है। तो आइए शराबबंदी के उस पहलू पर बात करते हैं जिससे अक्सर नीतीश बाबू बचते रहते हैं। जब से शराबबंदी हुई है तब से अवैध और जहरीली शराबों का सेवन और उसका प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। शराब पर प्रतिबंध लगाने से शराब खत्म नहीं हुई, बल्कि अब भूमिगत हो गई। हर जगह अवैध और नकली शराबों का धंधा तेजी से बढ़ रहा है और नतीजा इसका साफ है। सैकड़ों मौतें और हजारों की तादाद में लोग बीमार हुए हैं। खास करके वो लोग जो वंचित तबके के हैं, जिनके पास शुद्ध शराब खरीदने के पैसे नहीं हैं, वो इस शराबबंदी से सबसे ज़्यादा परेशान है। बात करें इस पे कानूनी कार्रवाई की, तो शराबबंदी कानून के तहत जो गिरफ्तारियां हुई हैं उसका नतीजा यह है राज्य के अदालतों और हवालातों के सिर्फ बोझ बढ़े हैं। पुलिस और शराब माफिया के बीच सांठगांठ बढ़ गई है, जिसकी वजह से जो शराबबंदी सफल हो सकता था वो एक कंप्लीट फेलियर बन के रह गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, शराब पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी जो राजस्व का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, हजारों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, जो बिहार के शिक्षा के काम आ सकता था। जहां एक तरफ नीतीश बाबू शराब पीने वालों को महाअयोग्य और पापी जैसे शब्दों से बुलाते हैं, वहीं लालू बाबू का दावा है कि उनकी सरकार अगर बनी तो शराबबंदी को ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें बिहार के सबसे नए नवेले पॉलिटिकल पार्टी जनसुराज भी पीछे नहीं है। जनसुराज के लीडर शांत किशोर का कहना है कि उनकी सरकार भी बनती है, शराबबंदी को वो सबसे पहले ख़त्म करेंगे। सरकार बनने के साथ सबसे पहला काम उनका शराबबंदी ही होगा। कोई शराबबंदी को सबसे बड़ा भ्रष्टाचार बताता है, कोई कहता है कि गिरफ्तार हुए लोगों में 99% दलित और गरीब है। जहां प्रशांत किशोर और बीजेपी के आर.के. सिंह, या फिर बात करें हम लालू बाबू की, वो भी शराबबंदी जो कानून है उसको हटाने का समर्थन करते रहते हैं। वहीं जीतन राम मांझी जैसे लोग शराबबंदी का समर्थन करते हैं। देखिए, शराब से होने वाली समस्याओं का समाधान शराबबंदी नहीं है। उन समस्याओं का निवारण करने के लिए उसके लिए प्रॉपर कानून बनाया जा सकता है, उसके ऊपर सख्ती बरती जा सकती है, लेकिन शराब को ही बंद कर देना ये कोई इसका समाधान नहीं है। तो इसलिए जैसा कि प्रशांत किशोर बोलते हैं कि जैसे ही उनकी सरकार बनेगी वो सबसे पहले शराबबंदी के कानून को ख़त्म करेंगे, शराबबंदी को ख़त्म करेंगे। तो कहीं ना कहीं उनके इस विचार से मैं भी सहमत करता हूँ कि शराबबंदी शराब के समस्याओं का समाधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे समस्या नहीं है वहाँ शराब भी नहीं है। शराब होते हुए भी दुनिया का बहुत सारा ऐसा कोना है, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्री हैं जहाँ पे कि समस्या नहीं है। इसलिए ये बात तो साबित होता है कि शराबबंदी समस्याओं का समाधान नहीं है। अगर वो समस्याओं का समाधान होता तो अभी तक जो शराबबंदी की है ऑलमोस्ट 1 दशक हो चुका है, अभी तक शराब से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं वो सब खत्म हो चुकी होती। मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। उल्टा में जो नीतीश कुमार की ये नीति है ये बैकफायर कर गई, स्थिति बद से बदतर हो गई। तो ये प्रशांत किशोर का कहना तो कहीं ना कहीं से सही ही है कि शराबबंदी शराब की समस्याओं का समाधान नहीं है। बात वहीं आकर रुक जाता है। क्या सच में शराबबंदी एक मास्टर स्ट्रोक था या फिर सिर्फ बिहार की महिला वोटों को पाने की एक राजनीति? कमेंट में आप हमें ज़रूर बताएं कि आपका इस पे क्या राय है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।